नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक सेफ बाइंग ऑप्शन आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, और ये इतना सेफ है कि आप सुनते ही कहोगे सेफ है। मैंने आपके साथ काफ़ी बार ETF बाइंग को लेकर बातचीत करी है और हमेशा इंडेक्स का ETF शेयर किया है आप सभी के साथ, बाकी किसी का नहीं किया। इस वीडियो में आप सभी के साथ टेक्निकल और डेटा की मदद से एक ETF शेयर करना चाहूंगा एक सेक्टर का, और क्यों शेयर कर रहा हूं वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक सेक्टर की बात करूंगा और ETF की बात करूंगा, और अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ 3 सेक्टर्स की बात करूंगा, और उन 3 में एक ये भी सेक्टर है। और उन 3 सेक्टर्स में जो आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो ये होगा कि जो अगला बुल रन आएगा ना, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं अगले 3 सालों में, वो हो सकता है उन 3 सेक्टर से ही निकले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जो देख लिया वही होगा, वो कभी नहीं हुआ आज तक, ना आगे होगा कभी। आप सोचते रहोगे आपकी पोर्टफोलियो में वो शेयर्स पड़े हैं, बाजार भगता चला जाएगा, आपको कि मेरे क्यों नहीं चल रहे, सर मारोगे दीवार में, एट द एंड आप अपने वो लॉस बुक करके कहीं और जाओगे, फिर थोड़ा बहुत पैसा बनाओगे, फिर अपने आप को आप मतलब क्या कहते हो, सहानुभूति दोगे कि सही समय पे सही राह में शिफ्ट हो गया, लेकिन आप कुछ शिफ्ट नहीं हो पाए, आपने बहुत बड़ी तेजी छोड़ दी होगी। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं ETF। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा FMCG ETF के बारे में, FMCG इंडेक्स के बारे में। अब FMCG ETF ही क्यों? तो मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है कि जो बुल रन के खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। अगर मैं रिसेंट की बात करूं, कोविड के बाद जो बड़ी तेजी आई, क्या उसमें FMCG ने पार्टिसिपेट किया? नहीं। और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा। अभी सवाल उठता है कि FMCG ETF ही क्यों, और FMCG ETF में ऐसा क्या दिख रहा है। तो डायरेक्टली इस पे आते हैं कि क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है में दोस्तों मेरा मानना है कि FMCG इंडेक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो ये इंडेक्स ऊपर में 66,000 का हाई दिखाया हुआ है, 66,438, और अभी ट्रेड कर रहा है 56,557 पे, यानी करीब 10,000 पॉइंट नीचे अपने हाई से। 10,000 पॉइंट मोटा मोटी लेवल पे आपके लिए हो जाता है 66,000 के हिसाब से 10% के समथिंग, 18% के समथिंग, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये 18% नीचे मिल रहा है। दूसरी बात, मैंने तो देखा है भैया, जब भी कोई दिग्गज स्टॉक या दिग्गज इंडेक्स ऊपर से 20% करेक्ट हो जाए तो वो एक्यूमुलेशन के साइन होते हैं। आप वहां से उसे एक्यूमुलेट करते रहिए, आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बना जाओगे। तो यहां पे पहला पैरामीटर तो इन्वेस्टिंग का खरा उतर गया है, और ये क्योंकि स्टॉक नहीं है तो मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये ETF है, अपने आप ही बैलेंस करता रहेगा, तो सेफ तो वैसे ही है। हाई तो लगेगा दोबारा। तो यहां मेरा 18% तो भैया सेफ हो गया। 18% ऊपर से नीचे है, अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 20% ही मान लीजिए 11,000 पॉइंट को। अब आपके साथ दूसरा और मेरा फेवरेट जो रीजन है वो शेयर करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे को सुना होगा काफी बार कि मैं सिंगल डे की एक कैंडल छोटे मोटे निवेश के लिए देखता हूं। जब मैं अपनी रिसर्च करता हूं, केवल उस पर नहीं देखता कि हाँ भाई हो गया परफेक्ट है, टेक्निकल्स पे खरीद लूं ना। जब किसी स्टॉक को मैं चेक कर रहा हूं तो फिर मैं वो पैरामीटर भी एडिशनल लगा देता हूं, समझ रहे हो। तो उसी पैरामीटर को मैंने यहाँ सिंगल डे पे नहीं रखा, सोचो कितने पे रखा है, मैंने मंथली पे रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 5 मिनट की कैंडल यूज करते हैं, आपकी एक कैंडल 5 मिनट की होती है, और एक दिन में आपकी मतलब 6 घंटे बाजार चल रहा है तो एक दिन में आपकी बहुत सारी कैंडल बनती हैं। मेरी 1 महीने की एक कैंडल है यहाँ पे, यानी पूरे 1 महीना जब खत्म होगा, जनवरी यानी कि एक कैंडल, मतलब मेरी एक कैंडल को खत्म होने में पूरा 1 महीना लग गया है। अगर मैं 1 महीने की एक कैंडल पे जाऊं और फिर मैं इस पे 20 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊं, जिसको मैं फॉलो करता हूं डेली कैंडल पे शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके एडिशनल रिसर्च पैरामीटर है वो, और यहां भी मैं वही बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा FMCG इंडेक्स पे आप चार्ट ओपन करना, मंथली कैंडल लगाना, 1 महीने की एक कैंडल, और फिर 20 EMA लगाना, फिर आपको क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूं। आपको 2011 से अभी तक में 1 2 3 4 5 और अभी करंटली 6th, 2011 से अभी तक यानी 14 सालों में 6 बार उस 20 EMA को टच या उसके नीचे निकलता हुआ ये कैंडल दिखेगी, यानी केवल 14 सालों में 6 बार ऐसा हुआ है, और ये 6 बार 6 की 6 अपॉर्चुनिटीज थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 14 सालों में मात्र 7 महीने ऐसे हैं जिसमें आपका ये 20 EMA के नीचे है। मात्र 7 महीने 14 सालों में, सोचो। अब करंट सिचुएशन क्या है, पहले एक और डेटा सुनिए। इन 7 बार जब ये 20 EMA के पास आया है तो 3 बार में या 4 बार में घूम गया है और फिर से ऊपर जाने लगा है। एक कैंडल 1 महीने की है तो समय लगेगा, सीधी बात है। अब करंट क्या हुआ है मैं आपको अब फ्रंट डेटा बताता हूं, फिर एक डेटा और बताऊंगा प्रीवियस का। तो फ्रंट अभी करंट सिचुएशन ये है कि आपके लिए जो डबल टॉप बना था वो बना था सितंबर 2024, यानी पिछली साल सितंबर में FMCG इंडेक्स का हाई था 66,438 का, ये सितंबर का है। और अगले महीने अक्टूबर का हाई 65,685 का, यानी ऑलमोस्ट नियर था, ठीक है। और फिर वहां से गिर गया बाजार। गिरते गिरते इसने डबल बॉटम फॉर्म किया। फरवरी 2025 यानी इसी साल फरवरी में लो लगाया 50,500 का, और अगले महीने वही लो टेस्ट किया और लो लगाया 50,200 का, और फिर रिकवरी शुरू हो गई है। ये 2 महीने ये 20 EMA से नीचे था, क्योंकि उस समय 20 EMA था 55,000 पे। करंट सिचुएशन में FMCG इंडेक्स आपके लिए खड़ा है 56,557 पे। ये आप जब डिलीट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, भी थोड़ा कम आ रहा होगा। और जो EMA है वो 55,300 पे। मेरा मानना है यहीं कहीं ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, बेस बनेगा। अभी 1-2 महीने बेस और बन सकता है, फिर यू टर्न लगेगा और यू टर्न में ये दोबारा 66,000 जाएगा। सेम यही कहानी आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा होते हुए दिखेगी आपको। एग्जैक्टली बताता हूं मैं, आप चेक कीजिएगा, आपको दिखेगी। ये डबल टॉप बना आपके लिए 2021 सितंबर और अक्टूबर में, लो लगाया मार्च में, और फिर आपके लिए यू टर्न लगा और हाई लग गया आपका जुलाई मंथ में। आप नोटिस कर सकते हो, आप खुद भी चेक कर लेना, 2022, ठीक है। तो मेरे को लगता है FMCG ETF बढ़िया रहेगा, और यहां से 20% के सेफ रिटर्न्स के लिए प्ले कर सकते हो। अब कहां से आएगा FMCG ETF? तो ICICI प्रूडेंशियल का FMCG ETF अवेलेबल है आपके लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेफ बेट थी। उम्मीद करता हूं वीडियो स्टडी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।